गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह का टाइम है। मैं पानी लेने आई हूँ अपने लिए। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसलिए गुनगुना पानी और ये काउ मिल्क आ हेलो चुका है मेरा। एवरीवन। तो अब शुरू हो चुके हैं फेस्टिवल, और फेस्टिवल पे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चेंज किया जाए। मतलब जब आप एक बार कुछ चेंज करते हो ना, जगह किसी भी चीज की, और कुछ सेटिंग कर लेते हो अपने घर के अंदर, सब कुछ सेट होता है और फिर ऐसा लगता है कि अब कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है, अब बहुत अच्छा सब कुछ हो गया है। लेकिन पता नहीं क्या बात होती है, जैसे ही फेस्टिवल मतलब आने शुरू होते हैं ना, फिर हमें ऐसा फील होने लगता है कि कुछ थोड़ा सा चेंज किया जाए, कुछ थोड़ा सा यहाँ से क्लीनिंग की जाए। और क्लीनिंग के बाद तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अब तो बिल्कुल जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ऐसा सा मतलब जैसे ही कुछ फेस्टिवल आता है ना, तो क्लीनिंग भी हो जाती है और कुछ चेंजेस भी हो ही जाते हैं। तो बस ऐसा सा ही मेरा कुछ आज दिल कर रहा है, मतलब ऐसे मन कर रहा है कि मैं कुछ थोड़ा सा अपने किचन में कुछ चेंज करूं। थोड़ा सा मैंने क्लीनिंग भी की थी, वो आपको दिखाया नहीं था। कुछ सामान इधर से उधर कर दिए। और अब जो मेरा कॉफी स्टेशन जहां पर बना हुआ है ना, तो मैं सोच रही हूँ वहां पर कुछ चेंजेस करूं। तो चलिए, तो आप लोग देख सकते हो ये बना हुआ है कॉफी स्टेशन मेरा। और काफी टाइम से जो लोग मेरा वीडियो पहले से देखते हैं उनको पता है कि यहाँ पर इस तरह से मैंने इस सेट को रख रखा है। तो उसके लिए अब मैं लेकर आई हूँ एक दूसरा सेट जो कि मेरे पास एज ए डेकोर पीस, मतलब आप उसे यूज कर सकते हो। ये वाला तो मतलब मैं ऐसे डेली के लिए यूज करती हूँ तो कई बार, लेकिन अब टाइम से यूज नहीं हो रहा है क्योंकि वो एज ए डेकोरेशन की तरह से रखा हुआ था मतलब। और फिर उसी बीच मुझे याद आया तो मैंने ये पेंडेंट निकाल के पहन लिया, चेन अपनी गोल्ड की। तो यहाँ पर मैंने वो वाला जो आप डेकोर पीस मेरे पास था ना, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। बहुत सुंदर लग रहा है। और ये मतलब पूरा सेट है, एक टी सेट है जिसमें एक कैटल है, मिल्क के लिए है, एक शुगर के लिए है और एक कप प्लेट है। इस तरह का ये पूरा सेट है, टी सेट है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और एज ए डेकोर पीस मैं लेकर आई थी कि इसको कहीं मतलब मैं सजा कर रखूंगी। तो यहाँ पर मैंने वो अपने यूज जो मैं करती हूँ वही वाले लगा दिए थे, लेकिन फिलहाल अब मैंने वापस से इस पीस को लगा दिया है। ये मैंने उसमें लगा रखा था, मतलब अलमीरा में लगा रखा था, तो इसी पीस को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है और चेंज भी हो गया है। तो चेंज करते रहना बहुत जरूरी होता है। और अब जो डेकोरेशन के लिए रखा था ना, उसमें मैं डेली मतलब चाय पी सकूंगी। वो बहुत अच्छा सेट है मेरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और आज क्या है, आज संडे है, हैप्पी वाला संडे। पर आज मैं अभी कुछ पूजा की चीज़ें नहीं छू रही हूँ। आज है एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध, जिसको बोलते हैं पितृपक्ष चल रहे हैं, आप लोगों को पता है। तो मैं उन सारे दिनों में ये सब कुछ करती हूँ। तो बस आज मैं अभी कुकिंग का कोई भी काम नहीं करूंगी। तो जो खाना बनाने वाली आंटी है वो आएंगी और वही सब करेंगी, क्योंकि पंडित जी आएंगे, भोजन करेंगे। और तो वैसे तो मतलब ऐसा भी नहीं है, मैं आज ऐसे कर भी सकती हूँ, लेकिन पर फिर भी मेरे यहाँ एक्चुअली मानते हैं, रूल्स होते हैं कुछ अपने अपने, हर जगह के ना चीज़ें होती हैं जो वो करते हैं। तो 5th डे या फिर 7th डे होता है, तो फिर उसमें आप कर सकते हो। 5th डे भी मतलब अगर आपका होता है तो आप कर सकते हो। तो बस एक दिन कम था, लेकिन करने के लिए मैं कर भी सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ मतलब 7th डे पर ही करते हैं। तो फिर इसीलिए मैं आज वो सारी चीज़ें नहीं करूँगी। पर हाँ, बस काम चल रहा है तो अभी ये सारी चीज़ें हो रही है। एंड मैंने हेड वॉश किया है, शार लिया है और सुबह का ही टाइम है। और ये देखो मैंने क्या पहना है, साड़ी पहनी है। और ये साड़ी मेरी मदर इन लॉ की है, जो कि बहुत सुंदर साड़ी है। मुझे ये बहुत बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि ये देखो इस तरह से आजकल न्यू जो ट्रेंड में साड़ियाँ चल रही है ना, पुराना ही ट्रेंड जो है ना वो लौट लौट के वापस आता है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है, जो कि मैं उनसे लेकर आई थी और मैंने पहनी नहीं थी। आज मैं बस साड़ी ढूंढ रही थी ऐसे हल्की सी कुछ पहनने के लिए, तो मुझे दिख गई और फिर मैंने कहा आज मैं यही पहनूंगी।
तो मैंने फटाफट से बस ये पहन ली। और आहान कह रहा था मॉम आप बहुत अच्छी लग रही हो, और मैंने कहा क्यों, वैसे क्या मैं साड़ी में अच्छी नहीं लगती हूँ जो आज अच्छी लग रही हूँ? कह रहे नहीं, आज आपने ना ट्रेडिशनल पहनी है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल साड़ी पहनी है, वैसे तो पता नहीं आप क्या ही पहन लेती हो। तो मैं एक्चुअली साड़ी की शॉपिंग नहीं करती, आप लोगों को बता दूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी जो भी साड़ियां हैं वो अब तक मतलब शादी की साड़ी है या फिर मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है जो मैं हल्की हल्की पहनती हूँ, वो मेरी मदर इन लॉ की ही साड़ी है और उन्हें मैं पहनती हूँ। और या फिर जो माजी यानी कि मेरी मम्मी मुझे देती हैं लाकर, तो वो साड़ी की शॉपिंग करती हैं, तो जैसे वो मेरे लिए भी लेकर आती हैं तो वो मुझे दे देती हैं, कभी किसी उस पर देना होता है उनको तो वो देती हैं। तो मैं माँ जी और मम्मी जी की ही साड़ी पहनती हूँ, और अपनी शादी की मैंने अभी तक अपने आप से एक भी साड़ी खरीदी नहीं है। हाँ, एक बार मेरे साहब ने मेरे लिए 2 साड़ियाँ खरीदी थी, सॉरी तो बस वो उन्होंने खरीदी थी, बाकी का मैंने कोई साड़ी की शॉपिंग नहीं की है। ज़्यादातर मतलब मैं जो शॉपिंग करती हूँ वो जीन्स और टी शर्ट जो कैजुअल कपड़े होते हैं या सूट जो भी है वो सब खरीदती हूँ। तो खैर एनीवेज अभी घर में काम चल रहा है और मिलते हैं अभी आपसे। तो ये 1:30 से 2 बजे का टाइम है, तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। और चाय वाला टाइम तो आप लोग को पता है कि जब भी मैं अपने साहब के साथ चाय पीती हूँ तो ये हमारा चाय एक मस्ती भरा टाइम होता है। चाय पीने का मतलब कि थोड़ा सा आराम करना, थोड़ा सा मतलब एंजॉय करना। हम अपनी चाय को, टी को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है हमें ऐसा करने में, और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा टाइम होता है। तो बस आंटी किचन में बना रही हैं खाना और हम लोग यहाँ बैठकर चाय पी रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं। और पंडित जी अभी आने वाले हैं, जैसे ही खाना रेडी हो जाता है वैसे उनको फ़ोन कर देंगे। तो बस अभी ये सब चल रहा है। और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के इसीलिए पूरक माने जाते हैं क्योंकि जब वाइफ को कोई प्रॉब्लम होती है तो हस्बैंड काम करते हैं। एक चीज़ आप लोगों को और बतानी थी कि जैसे कि जो लोग बीच में ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है और नहीं कर पाते हैं श्राद्ध, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अमावस्या वाले दिन ना वो सबके नाम से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होता है, ज़्यादातर लोगों को, एंड कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है। जैसे किसी ने हाल फिलहाल में ही मुझसे पूछा था कि कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर क्या करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये वाली बात शेयर कर दें कि अगर बीच में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आप अमावस्या पे जो भी जिसके भी नाम से आप करते हो ना उसको मतलब याद करके, सभी जितने भी हमारे जो भी पूर्वज होते हैं ना जो अब हमारे बीच में नहीं है, तो उनको याद करके और बस वो प्रसाद जो भी आप बनाना चाहते हैं, फल या जैसे भी जो भी कुछ करना चाहते हैं वो सब आप ऐसे कर सकते हैं। और बस किसी को भी खिला सकते हैं या फिर देकर आ सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा, जो भी आप करना चाहते हैं वो। तो यहाँ पर मेरे साहब जो हैं वो कुर्ता लेकर आए थे देने के लिए। तो फिर देखो आप कितना सुंदर कुर्ता लेकर आए हैं, और जो भी वो सामान लेकर आए थे ना वो खुद ही लेकर आए थे, मैं तो नहीं गई थी इस बार उनके साथ में, हमेशा वैसे जाती हूँ। तो बस वो अच्छा लेकर आए थे, तो वो ये सब मुझे दिखा रहे थे कि कैसा है। तो फ्रेंड्स आज मेरे पीरियड्स का एक्चुअली 4th डे है, तो इसलिए मैं कुछ बना तो नहीं सकती हूँ, पर हाँ आंटी मुझसे पूछ रही थी कि कैसे क्या, कितना नमक कितना क्या पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से उनको बताई हैं। क्योंकि आंटी हमेशा पूछती हैं क्या, क्योंकि कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो वो मेरे हिसाब से पूछ रही थी। तो बस वही इंस्ट्रक्शंस मैंने खाली दिए हैं, बताए हैं। तो जैसा आंटी ने लगाया है वैसे लगाया है। हालांकि आंटी ने फिर भी बहुत अच्छे से सजा दिया है खाना, लेकिन अगर मैं होती तो बहुत और भी ज़्यादा अच्छे से सजा देती है। आप देख रहे हो ना आंटी ने ऐसे सैलेड कभी कटोरी में रख दिया है, प्लेट में रख दिया है, ऐसे हो गया है। अगर ये मैं होती तो खाना तो बहुत ज़्यादा और सब कुछ बना था, लेकिन अच्छे से लगा देती। खैर कोई बात नहीं, मतलब बस अच्छा बना हो। तो बस यहाँ पर देखो ये पूजा चल रही है, और अभी पूजा करने के बाद फिर ये सब कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ करते रहते हैं।
तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं और आहान की तारीफें करते रहते हैं कि आपने आहान को बहुत अच्छा बनाया है, क्या क्या सिखा रखा है। लेकिन मैं कहती हूँ उनसे हमेशा कि मैंने आहान को कुछ भी नहीं सिखाया है, वो घर में जो करते हुए हम दोनों को देखता है वो ही करता है। तो बस इसीलिए मैं, एक तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, पूजा पाठ करना, और आस्था है मेरी, तो बस मैं मानती हूँ इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा। तो वो ही सारी चीज़ें आहान के अंदर भी आ गई हैं कि हम दोनों को जैसे ही करते हुए देखता है ना, वो ठीक वैसा ही करता है और उसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बाहर बहुत सारे लोगों पे आहान का एक बहुत अच्छा इंप्रेशन मतलब जा रहा है, आहान को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।